हेलो दोस्तों, मैं नरेश गढ़वाल वासुदेवा एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने इस राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, जहां लोग पीने के पानी के लिए तरस जाते हैं, जहां पीने तक का पानी नहीं मिल पाता, वो क्षेत्र आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। हर न्यूज़पेपर, हर न्यूज चैनल पर इससे रिलेटेड न्यूज चल रही है। और उस सबके पीछे का बड़ा कारण है मेरे पीछे ये इमेज। ये आप देख रहे हैं जिसमें चारों तरफ बड़े क्षेत्र में जल फैला हुआ है। ये वो ट्रक है और उससे जुड़ी हुई मशीन है जो यहां पर बोरवेल की खुदाई कर रही थी। इस क्षेत्र में जहां जल का पूरी तरह अभाव होता है, भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है जैसलमेर। उस क्षेत्र में इतनी अधिक मात्रा में जल का धरातल पर इस तरह एक धारा के रूप में फूटकर निकलना और बड़े क्षेत्र में एक नदी के रूप में जल का प्रवाह होना कौतूहल का विषय बना हुआ है, चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर इस क्षेत्र में जहां जल वर्षा का अभाव होता है, जल का अभाव होता है, वहां इतना जल आ कहां से गया? इसको लेकर अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा अलग अलग विचार दिए जा रहे हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि इस क्षेत्र में पूर्व समय में प्राचीन काल के अंदर एक सरस्वती नदी बहती थी 5000 साल पहले, जिसे मृत नदी की संज्ञा दी गई है। उसी का कुछ जल है वो गैस के साथ में धरातल पर निकल आया है। कुछ हद तक सही भी माना जाता है क्योंकि जैसलमेर के अंदर गैस का भी उत्पादन होता है। प्राकृतिक गैस जो ईंधन गैस है वो भी वहां पर विशाल मात्रा में पाई जाती है। तो उसी गैस के दबाव के कारण ये जल सतह पर आ सकता है, धरातल पर निकल सकता है। ये धारा 41 घंटे तक लगातार बहने के बाद जाकर बंद हुई है। इस धारा का विस्फोट हुआ क्यों? तो वहां का कोई किसान था जिसने अपने खेतों में सिंचाई के लिए बोरवेल की कटाई करवाई थी और जब बोरवेल 700 फीट की गहराई तक गया तो अचानक से वहां पर जल धारा फूटकर धरातल पर प्रकट हुई है। लेकिन इस जलधारा के पीछे बहुत से रोचक तथ्य निकलकर आ रहे हैं। उन रोचक तथ्यों की अगर बात करें तो अभी जो जैसलमेर के भूजल वैज्ञानिक हैं उनका मानना है कि यहां पर ये जो जल बाहर निकला है वो सरस्वती नदी का नहीं है। ये जो जल बाहर निकला है ये सरस्वती नदी का जल नहीं है। नदी का जल नहीं है। अब इसमें जो है नकार दिया कि इस क्षेत्र में जो जल बाहर निकला है तो सरस्वती नदी का जल नहीं है। तो फिर इतना जल आ कहां से गया? इसके पीछे का उन्होंने जो कारण बताया है, उनका यह मानना है कि सरस्वती जो नदी है इसका प्रवाह काल अगर देखा जाए तो 5000 वर्ष है। यानी आज से लगभग 5000 साल पहले इस क्षेत्र में सरस्वती नदी बहती थी। और सरस्वती नदी जो है ना उसका जल तो मीठा होता है, मीठा होता है, जबकि यहां पर जो जल निकला है वो जल नमकीन है, खारा है। तो ये नमकीन या खारा जल आ कहां से गया? इसके पीछे कारण बताते हैं जैसलमेर के जो भूजल वैज्ञानिक है नारायण दास इनखिया, डॉक्टर नारायण दास इनखिया। उन्होंने इसके पीछे का कारण कुछ और ही बताया है। इनका यह मानना है कि जैसलमेर की अगर बात करें तो इस जैसलमेर में ये जो धरातल ये सतह है, मान लो ये रेतीला टीला है, रेतीली सतह है। इस सतह के नीचे अगर देखा जाए तो यहां पर नदी बहती है, सरस्वती नदी, सरस्वती नदी।
और इस सरस्वती नदी के नीचे अगर ये देखा जाए यहां पर और गहराई में जाए तो यहां पर पाया जाता है घिया पत्थर, घिया पत्थर की परत पाई जाती है। परत की मोटाई इन्होंने मानी है 200 मीटर, कि 200 मीटर मोटी यहां पर घिया पत्थर की एक कठोर परत पाई जाती है और उसी परत के ऊपर सरस्वती नदी बहती है। इस सरस्वती नदी का जो जल है वो मीठा होता है, जबकि यहां से जो जल निकला है वो कैसा है, नमकीन है, खारा है। तो ये जल कहां से आ गया? तो इनका ये मानना है कि ये जो जल निकला है वो इस घिया पत्थर की जो परत है इससे भी अधिक गहराई में यहां से निकला है। 700 फीट की गहराई से यहां से ये जल निकला है। अब यहां जल इतनी अधिक मात्रा में आ कहां से गया और आया है तो ये पहले धरातल पर प्रकट क्यों नहीं हुआ? क्या उस क्षेत्र में पहली बार बोरवेल की खुदाई हुई है? तो इसके पीछे कारण उनका यह मानना है कि अगर जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में अधिकांश जो बोरवेल है वो इस घिया पत्थर की जो परत है इसके ऊपर तक की है। और ऊपर तक क्यों है? क्योंकि सरस्वती नदी ऊपर ही बहती है। तो ऐसे में यहां पर ये अगर बोरवेल करवाया जाए तो यहां से लगभग 30 मीटर या 100 फीट की गहराई से ही वहां पर उन लोगों को मीठा जल मिल जाता है। बहुत कम संभावना है कि इस क्षेत्र के अंदर इतने अधिक 700 फीट गहरा जो बोरवेल है वो कटवाया गया है, 700 फीट गहरा। और जब इन्होंने इस इमेज में लगी हुई मशीन ने इस क्षेत्र के अंदर 700 फीट गहरे बोरवेल की खुदाई की तो यहां से जो जल है वो गैसीय दबाव के कारण, ये जो जल है वो गैसीय दबाव के कारण बाहर की ओर निकला है। अब ये कैसे मान लें कि यहां पर जो जल है वो 700 फीट की गहराई से आ रहा है? तो इसके पीछे उन्होंने कारण बताया है कि इस जल के साथ जो 700 फीट की गहराई से ये जल आ रहा है, ये जो जल है इस जल के साथ यहां पर सफेद रेत निकली है। और इस सफेद रेत के अगर समय की बात की जाए, भूगर्भिक काल की अगर बात की जाए तो ये सफेद रेत है ये टर्शियरी काल की है, टर्शियरी काल की। और टर्शियरी काल का अगर समय देखा जाए तो समय है 60 लाख वर्ष पूर्व, यानी आज से लगभग 60-70 लाख वर्ष पहले कि जो रेत है वो इस जल के साथ बाहर निकल रही है। मतलब ये जो जल बाहर निकला है ये सरस्वती नदी का नहीं है, ये जल है 60 लाख वर्ष पूर्व समय का, बहुत ही पुराना जल है जो यहां पर एक धारा के रूप में इसको है, इसका विस्फोट हुआ है। ये जो जल है ये नमकीन जल है, खारा जल है। इसका उपयोग किस कार्य में किया जा सकता है? तो इसका उपयोग क्योंकि उस क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई की जाती है तो इंदिरा गांधी नहर के जल के साथ ही इसको मिक्स करके और सिंचाई के रूप में उपयोग में ले सकते हैं। ये यहां पर ऐसा पहली बार हुआ है क्योंकि प्रॉपर क्षेत्र जहां ये जल भंडार मिला है उसी क्षेत्र में पहली बार इतनी गहराई का बोर काटा गया है। और उसी कारण क्योंकि वहां पर गैस का भी दबाव था और उस गैस के कारण ये जल है लगातार 41 घंटे तक बिना किसी यांत्रिक साधनों के स्वतः धरातल पर आया है, जो अब बंद हो चुका है। हालांकि इस क्षेत्र में इस जल के साथ में कौन सी गैसें निकली है, वो गैसें हानिकारक तो नहीं है या वो ईंधन गैस है, इसकी भी जानकारी प्राप्त करने के लिए यहां पर ओएनजीसी और केयर एनर्जी जो है इनकी टीमें पहुंच चुकी है। वो उनके सैंपल ले रही है और अनुमान लगा रही है कि यहाँ पर ईंधन के रूप में अगर गैस के भंडार है तो आने वाले समय में इस क्षेत्र में पेट्रोलियम और प्राकृतिक जो गैस है उसका भी उत्पादन बढ़ सकता है।
ऐसे ही कुछ और वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, वासुदेवा एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।